ग्रंथ गाते हैं, सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया जिगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया जिगाते हैं। इस विषय पर बहुत रिसर्च की गई कि आखिर वो कौन सा गुण है जिसके ऊपर भगवान किसी के भी ऊपर रीझ जाते हैं। तब संतों की एक सभा बैठी। तीनों लोगों के जितने ऋषि मुनि साधु संत महात्मा पंडित पुजारी ब्राह्मण भगवत भक्त वैष्णव साधु सन्यासी सब इकट्ठे हुए और सबकी सभा हुई और सबने एक मत से एक ही निष्कर्ष निकाला। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथी महापुराण इतिहास। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथी महापुराण इतिहास। भजिबे को दो ही सुघड़, के हरि के हरिदास। इतनी रिसर्च करने के बाद कि भगवान किससे रिझते हैं, किस बात पर रिझते हैं, तो बोले भाई भगवान तो केवल सेवा से रिझते हैं और भगवान के भक्त संत ये भी सेवा से ही रिझते हैं। सेवा एक ऐसा पद है कि सेवा के द्वारा जिसको चाहो रिझा लो, और बिना सेवा के यदि कोई आपसे साधु संत महात्मा ब्राह्मण मिलजुल रहे बोल चाल रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है सुंदरकांड में झांक कर देख लो। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीरी कर, होई बेहीनास। साधु महात्मा संत पंडित पुजारी संत जन यदि आप कोई सेवा करते नहीं, उनको पूछते नहीं, पानी को भी फिर भी अगर आपसे बोल चाल लेते हैं, हाल चाल ले लेते, आपके दरवाजे पे आ जाते, मिलजुल लेते, तो उसका मूल कारण है कि वो आपसे डरते हैं। किस बात से जानते हैं? इसलिए डरते हैं कि ये तो है नादान, इसको तो ज्ञान है नहीं, इसके साथ क्या होगा, कब होगा, कैसे कब क्या हो जाएगा, इसकी जानकारी नहीं। और ये इतना अहंकार में फूला हुआ है, ये कभी कभी छे बताएगा तो है नहीं, अपने आप में ब्रह्म ज्ञानी है। तो इसको भैया राम प्रणाम कर लो, बोल लो।
ताकि इसको कोई आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन कर दिया जाए कि भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा होने वाला है, जरा तुम कुछ ऐसे कर लेना। ये भय आस है। और ऐसा बोलने पर भी कोई सोचे कि हाँ हाँ ऐसे पंडित झंडत तो मेरे आगे पीछे घूमे, इसमें लटकते उसमें लटकते, ये जो अगर मानसिकता है तब क्या होगा? राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश, नाश हो जाता है उस व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि साधु का स्वभाव बहुत सहज होता है, सहज होता है, सरल संस्कार से संपन्न होता है। महात्मा जन कभी किसी का अहित देखना पसंद नहीं करते। अरे हनुमान जी ने तो इसकी पुष्टि की है। हनुमान जी ने सिग्नेचर किया है। हनुमान जी का सिग्नेचर डायमंड सिग्नेचर है, साधारण नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि, एहि सजहत कहि हूँ पहचानी, एहि सजहत कहि हूँ पहचानी। हनुमान जी का सिग्नेचर है। साधु संत महात्माओं से कभी अहित नहीं होता, तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कुछ बोल रहे हैं। परंतु ये उनकी अवस्था है जिन्हें ज्ञान नहीं, और जिन्हें ज्ञान है उनको चाहिए कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस वैदिक पौराणिक सूत्र सिद्धांत का पालन करते हुए सदैव माता पिता गुरुजनों का, संत जनों का, महापुरुषों का, ब्राह्मणों का आदर सम्मान अभिवादन करना चाहिए। नैतिक शिक्षा का ये प्रथम सोपान है। नैतिकता के अंतर्गत सैकड़ों बातें हैं। अगर नैतिकता के ऊपर प्रवचन करना शुरू कर दें तो पूरा एक वर्ष लगातार नैतिकता के ऊपर ही भाषण देना पड़ेगा। और हमको तो राम कथा करनी है, लेकिन राम जी की कथा है इसलिए नैतिकता का होना जरूरी है। राम जी की नैतिकता देखो कितनी बढ़िया है। भगवान का जो अवतार राम जी का है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के साथ रहते हैं। कितनी सुंदर नैतिकता है। शठम शाठ्यम समाचरे, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। अच्छा है तो इसके साथ अच्छा हो, बुरा है तो इसके साथ बुरा होना चाहिए, क्योंकि उसको पता लगना चाहिए कि दूसरों को दुख पहुंचाने पे कैसा मजा आता है। एक बार भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता आया। मैं वैसे कुत्ता बोलता नहीं किसी को, मैं तो बच्चे बोलता हूँ। बच्चा ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि कुत्ता शब्द मुझे बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें भी तो मेरे इष्ट आराध्य हैं। इसलिए मैं उन बच्चों को पालता हूँ, लाड़ प्यार से रखता हूँ, अनुशासन करता हूँ, लेकिन प्यार सबसे ज्यादा करता हूँ। इसीलिए कुत्ते किसी के दरवाजे पे चले जाएं, चाहे दुनिया की रोटी खा जाएं, मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ का डंडा देख के भी डरते नहीं, जानते हैं ये तो मारेंगे ही नहीं, प्यार करेंगे। और सिर के ऊपर डंडा रख के ऐसे रगड़ते रहते हैं, बड़े खुश होते हैं कि वाह महाराज जी डंडा रगड़ के खुजली ठीक कर रहे हैं। क्योंकि वो कुत्ता नहीं है, कुत्ता तो संसार की दृष्टि में मेरे लिए बच्चे हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान का स्वरूप उनके अंदर है। भगवान सी राम राम सब जग जाने, भगवान सबके अंदर है, सबकी भूख प्यास ऐसा ही एक जीवात्मा कुत्ता की योनि वाला। पौराणिक भाषा में कहें तो ग्राम सिंह, ग्राम सिंह संस्कृत में बोलते हैं कुत्ते को, श्वान भी बोलते हैं। तो ऐसा एक ग्राम सिंह श्वान राजा राम जी के दरबार में पहुंचा और उसके सिर से खून बह रहा था। त्रेता युग के समय में और अभी द्वापर युग के अंत तक ये 84 लाख योनियों के समस्त प्राणी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये सब मनुष्य की भाषा में बोलते थे, बात करते थे। सांप बिच्छू भी मनुष्य की भाषा में बोलता था, सारे जीव जंतु बोलते थे, सब बोलते थे, बात करते थे।
कलयुग में सबको भगवान ने बंद कर दिया कि तुम्हारा मुंह बंद, तुम मत बोलना। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि भैया